विद्यार्थियों, जो सीरीज़ 4 वीडियोस की हमने दो दो अंकों के अति लघुतरात्मक प्रश्नों को देखते हुए बनाई, यह उसका दूसरा वीडियो है। इसमें हम केवल अर्थशास्त्र की प्रकृति पर फोकस करेंगे। अब किसी भी विषय की प्रकृति क्या होती है? जैसे जो भी पदार्थ हम खाते हैं, तो हमारे घर में दादा दादी हमें समझाते हैं कि ये गर्म करती है, फलानी चीज़ खाने पर ठंड करती है। तो किसी चीज़ की तासीर या प्रकृति अलग अलग होती। उसी प्रकार से अगर विषयों की बात हो तो विषयों की तासीर या प्रकृति कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस इस प्रकार की होती। तो अर्थशास्त्र की प्रकृति कैसी है? अर्थशास्त्र कला या आर्ट्स का विषय है या साइंस यानी कि विज्ञान का विषय है? तो कोई भी विषय कला है अथवा विज्ञान, यही उसकी प्रकृति है। इस दृष्टि से अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान दोनों है। अब किस प्रकार से कला है और किस प्रकार से विज्ञान है, यह समझते हैं। उसके लिए पहले हमें यह समझना होगा कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो जैसा आपकी स्लाइड में लिखा हुआ है, विज्ञान वह है जो तर्क पर आधारित है तथा जिसमें कार्य कारण संबंध की व्याख्या होती है। तो विज्ञान कहलाने के लिए दो चीज़ें आवश्यक हो गई, तर्क आधारित होना, कार्य कारण संबंध होना। चूँकि अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में उपयोगिता, उत्पादन आदि से संबंधित नियमों की कार्य कारण से संबंधित व्याख्या होती है, अतः अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। इसी प्रकार से कला किसे कहते हैं? किसी भी कार्य को करने की सर्वोत्तम विधि कला कहलाती है। वह कार्य कोई भी हो सकता है, साइकिल चलाना, एक पेपर पे कुछ लिखना, कुछ गाना, उसमें जो बेस्ट मेथड होगा वह कला होगी। अर्थशास्त्र हमें सीमित आय में अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने की कला सिखाता है, न्यूनतम लागत पर उत्पादन करने की कला सिखाता है, अतः अर्थशास्त्र कला है। और चूँकि ऊपर हम सिद्ध कर चुके हैं अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान दोनों हैं। अर्थशास्त्र की प्रकृति कला एवं विज्ञान दोनों की सम्मिश्रित प्रकृति है।